हम्म। तो होपफुली लोकल वेरिएबल क्या है ये तो समझ में आ गया होगा, कि ऐसे वेरिएबल जो क्लास के किसी भी मेंबर के अंदर आते हैं, क्लास में डायरेक्ट नहीं आते हैं, बस वही वेरिएबल लोकल वेरिएबल होते हैं। ठीक। अब कॉन्सेप्ट ये आता है भैया मेरे, कि सर इंस्टेंस वेरिएबल किसे कहते हैं, अब आप ये बताइए। तो इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होते हैं? द वेरिएबल विच कम्स डायरेक्टली इनसाइड द क्लास आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, मतलब ऐसे वेरिएबल जो क्लास के अंदर डायरेक्ट आते हैं, हम उनको इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे। क्या मैंने बताया? कि ऐसे वेरिएबल जो कि क्लास के अंदर डायरेक्ट आते हैं, क्लास के किसी मेंबर के अंदर नहीं आते। वो कहते हैं हम किसी के अंदर नहीं जाएंगे, वो कहते हैं हम जहां जाएंगे डायरेक्ट जाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं जॉब लेने जब जाते हैं तो वो कहते हैं हमें कोई लगवा दे, किसी का रेफरेंस मिल जाए तो हम चले जाएं। तो जो किसी और के थ्रू गए तो वो रेफरेंस से गए, तो रेफरेंस को ही लोकल समझ लो। क्लियर? और इंस्टेंस का मतलब कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरे अंदर खुद काबिलियत है, खुद चले जाएंगे, जो खुद जाने की क्षमता रखते हैं, बस वो इंस्टेंस है, डायरेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्लास बनाई किस नाम से? EMP, मतलब एम्प्लॉय के नाम से। अब ये जो वेरिएबल आपने लिखे हैं, जैसे इंटीजर में EID मतलब एम्प्लॉय आईडी, स्ट्रिंग में ई नेम मतलब एम्प्लॉय नेम, फ्लोट में ई सैलरी मतलब एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है। ई इंडिकेट्स एम्प्लॉय। अब जैसे ये तीन वेरिएबल जो है ये आपके मेन मेथड वगैरह के अंदर नहीं आ रहे हैं, ये वेरिएबल डायरेक्टली आ रहे हैं क्लास के अंदर सीधे सीधे। तो ये वेरिएबल कैसे हो गए? इंस्टेंस वेरिएबल। क्लियर? ये वेरिएबल कैसे हो गए? इंस्टेंस वेरिएबल। कहने का मतलब ये है, अगर हम प्रैक्टिकली थोड़ा इसको समझाएं, मान लीजिए आपने एक क्लास बनाई थी टेस्ट नाम से, ठीक है ना? यहां पर आप इंटीजर में ले लेते EID, क्लियर? स्ट्रिंग में आप ले लेते ई नेम, और फ्लोट में आप ले लेते ई सैलरी। तो ये जो इंटीजर में EID, स्ट्रिंग में ई नेम और फ्लोट में ई सैलरी, ये तीन वेरिएबल आप लोगों ने जो लिए हुए हैं, ये तीनों वेरिएबल अगर ध्यान से थोड़ा सा फील कर सको तो देखो किसी क्लास, मतलब किसी मेथड वेथड के अंदर नहीं आ रहे हैं, ये डायरेक्ट आ रहे हैं। तो क्योंकि ये डायरेक्ट आ रहे हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे कि कैसे वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल है। कोई दिक्कत? अब जैसे अगर हम A1 A2 को इंडिकेट करें तो A1 A2 ये कैसे है? लोकल है। अब ये जो B1 B2 को इंडिकेट करें तो ये B1 और B2 कैसे है? लोकल है। क्लियर हुआ? तो वो वेरिएबल जो क्लास के अंदर डायरेक्ट आ जाते हैं उनको किसी के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस वही कैसे? इंस्टेंस वेरिएबल। ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल क्या करते हैं? लोकल वेरिएबल जिस मेथड के अंदर आते हैं या जिस भी मेंबर के अंदर आते हैं, ये केवल उनकी मदद करने के लिए आते हैं, और ये केवल और केवल उन्हीं की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। तो लोकल वेरिएबल क्या करते हैं? केवल जिसके अंदर आए हैं, पहली बात तो उसी के अंदर उनको यूज ही किया जाता है, बाहर का यूज कर नहीं सकते हो। तो ये केवल उन्हीं मेंबर्स की या उन्हीं मेथड्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, साथ ही साथ ही उन्हीं मेथड्स का काम करते हैं, किसी दूसरे मेथड का काम करते भी नहीं, ना ही किसी और के पास जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल PA, पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? वो केवल उसी का है। नेताजी का PA आया, मंत्री जी का PA आया, PA का मतलब केवल उनका पर्सनल है, वो किसी और का कोई काम नहीं करेगा, तो बस वही लोकल है। ठीक। अब मान लो किसी ऑफिस का PA है, तो ऑफिस का PA होने का मतलब ऑफिस के हर एम्प्लॉय की उसको मदद करनी पड़ेगी, हर एम्प्लॉय का काम करना पड़ेगा, तो वो इंस्टेंस हो गया। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो पूरी क्लास की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, साथ ही साथ इंस्टेंस वेरिएबल को जहां मर्जी वहां यूज करो, कोई नहीं रोक सकता। बट लोकल वेरिएबल को जहां डिक्लेयर किया है सिर्फ वही एक्सेस करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? आ ही रही होगी। आगे देखिए। These variable यानी इंस्टेंस वेरिएबल्स गेट मेमोरी व्हेन वी मेक ऑब्जेक्ट। ये जो इंस्टेंस वेरिएबल हमारे आप होते हैं, इनको मेमोरी बेटा तभी मिलती है जब इनका ऑब्जेक्ट बनता है। यानी इनको अस्तित्व तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। मतलब इनको तब तक कोई पद नहीं मिलेगा जब तक इनको कुर्सी नहीं दी जाएगी। समझ रहे ना? मतलब कोई आदमी है नेताजी का बहुत खास है, हाथ साथ साथ चलता है तो हर आदमी सोच रहा है उनका PA है, PA है, PA है। लेकिन जब तक वो खुद डिक्लेयर ना कर दे कि हाँ ये मेरा PA है, ये रहा इसका ID कार्ड, तब तक वो उनका PA नहीं माना जाएगा। तो इसी तरीके से इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है, उसका जब तक ऑब्जेक्ट ना बनाया जाए तब तक पूरी क्लास में, पूरे जावा प्रोग्राम में ये माना ही नहीं जाता है कि वो वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है। उसको इंस्टेंस वेरिएबल कब मानेंगे? जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा, कोई बताएगा मुझे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? लास्ट क्लास में बताया था मैंने। एनीवन? क्या सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट बनाने का?
भैया न्यू कीवर्ड लगा के बनाते हैं, और जो भी क्लास होगी सेम उसका नाम रख लेंगे। हाँ, तो क्या लिखते हैं, याद है? सर न्यू क्लास का नेम। टेस्ट टी और सर इक्वल टू उसके न्यू बाद। टेस्ट, समथिंग लाइक दैट। ठीक। तो अब एक चीज समझो, यस सर। जैसे कि हम लोगों ने ये जो तीन वेरिएबल बना दिए, ई आई डी, ई नेम, ई सैलरी, ये तीनों इंस्टेंस है, चलो अच्छी बात है क्योंकि क्लास के अंदर डायरेक्ट आ रहे हैं। लेकिन इनको बेटा अस्तित्व तभी मिलेगा जब आप क्या करोगे इनको, बोलो, जब इनको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट मान लो हम बनाएंगे। लोगों ने मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बना दिया, टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट। अब इन तीनों को अस्तित्व मिल गया। तो मैं, ये जावा है भैया, हर एक चीज याद रखनी पड़ेगी। कुछ चीजें बहुत सिमिलर लगेंगी और शुरुआत में ही मेहनत ज्यादा है। एक बार जब ये बेसिक चीजें समझ में आ गई ना तो आगे बहुत मजा आता है। फॉर इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज मैंडेटरी, कि अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट तो आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना ऑब्जेक्ट बनाए काम नहीं चलेगा। एज लॉन्ग एज द एड्रेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, दैट वेरिएबल कैन बी यूज। कह रहा है कि जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक इंस्टेंस वेरिएबल को यूज कर सकते हो, उसके बाद यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ का तुम्हें मेंबरशिप पास दे दिया लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन का 1 साल का, तो जब तक तुम्हारा मेंबरशिप पास रहेगा तभी तक तो तुम्हारा यहाँ पर अस्तित्व है, तभी तक तुम आ सकते हो। अगर तुम्हारा मेंबरशिप पास खत्म हो गया तब तो तुम नहीं आ सकते। तुम्हारा लाइब्रेरी वाला सीन, लाइब्रेरी में यही तो होता है, मेंबरशिप कार्ड दे दिया, मेंबरशिप कार्ड, जैसे जिम में भी यही होता है, मेंबरशिप कार्ड दे दिया, मेंबरशिप कार्ड खत्म तो नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से जब तक जावा में इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट बना रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट खत्म कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो इंस्टेंस वेरिएबल भी तुमने अपने आप खत्म कर दिए। और ऑब्जेक्ट बनाना तो मैंने बता दिया है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है ये भी आगे चल के बताया जाएगा। तो ऐसे समझो कि अगर तुमने तीन इंस्टेंस वेरिएबल ये वाले जो हैं ये बना दिए हैं, तो इन तीनों का अस्तित्व मिल गया जैसे ही तुमने ऑब्जेक्ट बनाया। और जैसे ही तुमने ये जो ऑब्जेक्ट है इसको डिलीट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। डिलीट करने का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से हटा दिया हो गया डिलीट, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसका अलग लॉजिक है कि डिलीट और डिस्ट्रॉय होता कब है। तो उसके लिए हम लोग गार्बेज कलेक्टर वगैरह आगे चल के पढ़ेंगे, 1 डेढ़ महीने बाद वो टॉपिक आएगा तब समझ में आएगा। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ये जो तीन वेरिएबल है इनकी मेमोरी यानी इनका अस्तित्व भी क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या सबको ही मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? अरे बोलो। आगे भैया। यार तुम लोग कल से ना खाना ना खा के बैठा करो। हाँ, बहुत गड़बड़ मामला रहता है, मजा नहीं आता पढ़ाने में। अच्छा, अगर हमसे कोई गलती हो रही तो बता दो भैया, हम ना समझा पा रहे हैं। हाँ, या मान लो तुम लोग ज्यादा आ गया हो, ऐसा है क्या? रिस्पॉन्स किया करो। हाँ? लड़कियां स्पेशली तुम लोग ज्यादा शर्माते हो, मान लो ससुराल में बैठे तो शर्मा रहे हो। चलो अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखा जाए। अगला टॉपिक कौन सा है, स्टैटिक वेरिएबल। तो दीज वेरिएबल गेट मेमोरी ड्यूरिंग क्लास लोडिंग। अब ये जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं इनको मेमोरी मिलती है जब हमारी क्लास लोड होती है। तो ये क्लास लोड वगैरह का कॉन्सेप्ट है, तुम लोग के लिए सब कुछ नया है। तो स्टैटिक वेरिएबल की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि तुम लोग को टोटल बाउंस मारेगा। तो अभी हमें क्या बताना है पहले हम ये बता देते हैं, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आगे प्रोग्राम कर लेंगे, देखते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, दीज वेरिएबल गेट मेमोरी ड्यूरिंग क्लास लोडिंग। ये जो वेरिएबल होते हैं इनको मेमोरी मिलती है क्लास लोड होने के टाइम पे। यानी जब हमारा सोर्स कोड से बाइट कोड बन जाता है तो हमारी बेसिकली डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाती है ना? ये तो मैंने बताया था। सोर्स कोड से क्या होता है, बाइट कोड बनता है, बाइट कोड से ऑब्जेक्ट कोड बनता है। तो सोर्स कोड से बाइट कोड कौन बनाता है, बोलो कंपाइलर। बाइट कोड से ऑब्जेक्ट कोड कौन बनाता है, इंटरप्रेटर। याद है कि नहीं याद है? तो एक चीज समझो, सोर्स कोड से बाइट कोड बन गया और बाइट कोड से ऑब्जेक्ट कोड बन रहा है, यानी क्लास फाइल से हम लोग डॉट ऑब्जेक्ट फाइल बना रहे हैं। बाइट कोड क्या होता है, क्लास फाइल ही तो होती है, टेस्ट डॉट क्लास। तो जब आपका प्रोग्राम आप रन, पहले तो आप कंपाइल कराओगे बाद में आप रन कराओगे। तो जब आप रन कराते हो तो बेसिकली आपकी डॉट क्लास फाइल ही लोड होती है। तो स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी तब मिलती है जब हमारी वो जो डॉट क्लास फाइल है वो लोड होती है, यानी वो आउटपुट देती है यूजर को।
ऐसे समझो, समझ गए भाई। बाइट कोड तो यूजर पढ़ करके समझ ही नहीं सकता कि उसमें लिखा क्या है, ये तो पूरा मशीन लैंग्वेज। सोर्स कोड से बाइट कोड बन गया तो हमारे किस काम का, हमारे किसी काम ही करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब बाइट कोड से जब ऑब्जेक्ट कोड बनेगा तब यूजर के काम का है। तो बाइट कोड से जब ऑब्जेक्ट कोड बनता है तब क्लास लोड होती है, और स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी भी तभी मिलती है। अब पहली बात, लोकल वेरिएबल को मेमोरी कब मिल रही थी, जब हम उस मेथड को कॉल कर रहे थे तो उसमें वैल्यू पास कर रहे थे तो उनको मेमोरी मिल रही थी। दूसरी बात, लोकल वेरिएबल को हम ये भी कह सकते हैं कि मेमोरी तब मिल रही थी जब उनको किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किया, है ना, या कर्ली ब्रैकेट के अंदर उनको यूज कर रहे थे। इंस्टेंस वेरिएबल का मेमोरी मिल रही थी जब ऑब्जेक्ट बना रहे थे। स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी कब मिल रही है, जब हमारी क्लास प्रोग्राम में क्या हो रही है, लोड हो रही है। समझ गया। अगला पॉइंट, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट कंपलसरी, कि स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। वी कॉल इट डायरेक्टली विदाउट मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। और जाहिर सी बात है, इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत होती है, स्टैटिक वेरिएबल के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। इंस्टेंस वेरिएबल को अगर तुम कहीं पे भी यूज करना चाहते हो तो तुम्हें ऑब्जेक्ट की मदद से ही करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि बताया ना, इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो तब तक जिंदा रहते हैं तब तक ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे उसका ऑब्जेक्ट खत्म, वो भी खत्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीए है, जब तक उसके पास आईडी कार्ड है तब तक वो पीए है। जब आईडी कार्ड छीन लिए तो कहेगा पीए, फिर तो तुम नॉर्मल इंसान है। तो बोले योगी जी तब तक है, तब तक जब तक सत्ता में है। और जैसे सत्ता में, जैसे सत्ता से गए तो कौन योगी जी, कहाँ के योगी जी, सब भूल गए। दूसरा है, उसको पूछा जाएगा। बस यही है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक। अब स्टैटिक वेरिएबल समझ लो, सतीश माना जी जैसे हमारे लोकल वाले, उनसे कोई भी मिल सकता है, कोई भी बात कर सकता है, कोई भी इनको बुला सकता है। तो स्टैटिक वेरिएबल भी ऐसे होता है। मतलब स्टैटिक वेरिएबल थोड़ा मिलनसार रहती है। वो कहता है यार देखो मैं बहुत जमीन स्तर पे रहता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे लिए ना बनाओ, ठीक है ना। हमको तुम जब बुला लो, जहां बुला लो, जैसे बुला लो, वहां जाएंगे। ठीक। अब लोकल वेरिएबल तो भाव खा रहा था, क्या कह रहा था कि जिस फंक्शन के अंदर हम होंगे केवल हम उसी के लिए काम करेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल क्या कह रहा है, हमको तुम्हें यूज करना है तो पहले ऑब्जेक्ट बनाओ। स्टैटिक वेरिएबल क्या कह रहा है, जहां बुलाओ, जैसे बुलाओ, जब बुलाओ, हम आने को तैयार है। बस ये स्टैटिक वेरिएबल है। मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को थोड़ा रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना है। रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे कोडिंग बहुत इजी लगेगी। स्टैटिक वेरिएबल गेट वन टाइम मेमोरी इन होल प्रोग्राम बिकॉज लोडिंग ऑफ क्लास इज होल इन होल प्रोग्राम इज वंस। अब देखो एक चीज होती है, इंस्टेंस वेरिएबल को अगर तुमने पहली बार बुलाया, समझो इंस्टेंस वेरिएबल को अगर पहली बार बुलाया तो पहली बार ऑब्जेक्ट बनाओ, दोबारा बुलाना है फिर से ऑब्जेक्ट बनाओ, दोबारा बुलाना है फिर से ऑब्जेक्ट बनाओ। कहने का मतलब क्या है, यानी इंस्टेंस वेरिएबल को जय बार बुलाना है तय बार ऑब्जेक्ट बनाओ। T1 ले लिया या T2 ले लिया। अगर 3 बार बुलाना है तो 3 बार ऑब्जेक्ट बनाओ। समझ गए, 2 बार बुलाना है तो बोलो भाई 2 बार ऑब्जेक्ट बनेगा। अब स्टैटिक वेरिएबल के, अच्छा, यानी इंस्टेंस वेरिएबल को तब तब मेमोरी मिल रही है जब जब उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। और स्टैटिक वेरिएबल के केस केस में ये है कि इसको मेमोरी तो केवल तभी मिल रही है क्लास लोड हो रही है। पूरे प्रोग्राम में क्लास लोडिंग कितनी बार होती है, सिर्फ एक बार। भाई बाइट कोड से ऑब्जेक्ट क्या बार बार बनता रहता है क्या, एक ही बार तो बनता है। यानी स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी केवल एक ही बार मिलती है, जमीनी स्तर का आदमी वो एक ही बार में घुसा है। वो कहता है कि मेरा सम्मान तुम अलग अलग सबसे ना कराओ। समझ रहे हो ना। जैसे बिटिया और लड़कों वालों की जब शादी होती है तो बिटिया वाले क्या करते हैं, लड़के वालों को मान लो पैर छूते हैं, बढ़िया सम्मान करते हैं उनका। और कुछ मान लो लड़के वाले जो होते हैं घमंड वाले होते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे जितने भी सबके पैर छुओ, ठीक, और सबको पैसा दो। और कुछ मान लो जमीनी स्तर पे होते हैं, वो क्या कहते हैं, सबके मत छुओ, केवल जो सबसे बड़े हैं उनके छू लो, बात करो। तो स्टैटिक वेरिएबल बस वही है। वो क्या कहता है, केवल एक बार गेट पे मेरा सम्मान कर दो, अंदर हमें ना पूछना, धुतकार देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी सिर्फ एक बार मिलती। ठीक। और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जय बार ये रूठेंगे तय बार इनका ऑब्जेक्ट बनाओ, जय बार एक्सेस करना तय बार ऑब्जेक्ट बनाओ, सिंपल सी बात है। ठीक। बिकॉज लोडिंग ऑफ क्लास इन होल प्रोग्राम इज वंस, कि स्टैटिक वेरिएबल जो होता है उसको एक बार मेमोरी इसलिए मिलती है कि पूरे प्रोग्राम में बाइट कोड से ऑब्जेक्ट कोड सिर्फ एक बार बनता है। एनी वेरिएबल बिकम स्टैटिक वेरिएबल बाय यूजिंग कीवर्ड स्टैटिक। किसी भी वेरिएबल को अगर आपको स्टैटिक बनाना है तो उसके आगे स्टैटिक शब्द लगाना पड़ेगा। समझ गए। किसी वेरिएबल, अब देखो महान शब्द हर किसी के आगे तो नहीं लगता। एपीजे अब्दुल कलाम महान थे, क्या उन्होंने बोला था कि हमको महान बोलना है?
नहीं ना, अपने आप महान बोला जाने लगा उनको, क्यों? उनकी हरकतें देख के। समझ रहे ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टैटिक वेरिएबल है, तो स्टैटिक वेरिएबल को हमें बोलना है, उसको सम्मान देना है कि हाँ तुम स्टैटिक हो, तुम महान हो, तो उसके आगे स्टैटिक लिखना पड़ेगा। इंस्टेंस वेरिएबल के आगे इंस्टेंस नहीं लिखना। यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसके आगे स्टैटिक लिख दिया जाएगा वो स्टैटिक बन जाएगा, और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है? इंस्टेंस है। समझ में आई मेरी बात? तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल इज इंस्टेंस, अदरवाइज वी यूज स्टैटिक कीवर्ड फॉर स्टैटिक वेरिएबल। जैसे क्लास बनी है टेस्ट नाम की, ए बी नाम के वेरिएबल है और एक्स और वाई नाम के वेरिएबल है, तो ए और बी जो है वो इंस्टेंस हो गया क्योंकि उनके आगे कुछ नहीं लिखा है। और एक्स और वाई जो है वो क्या हो गया? स्टैटिक हो गया क्योंकि उनके आगे स्टैटिक लिखा है। देखो पढ़ो, यहाँ पे लिखा है, ये जो ऊपर का इंस्टेंस है, जो नीचे का है, वो स्टैटिक है। जब इनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब इनको मेमोरी मिलेगी, इंस्टेंस वाले को, सही है ना? जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार उसको मेमोरी मिलेगी। स्टैटिक वेरिएबल का क्या सीन है? एक बार ही मेमोरी मिलेगी। अब बताओ सबको पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या नाम जवाब देना। देखो यस ज्यादा सर। ज्यादा मतलब सम्मान की अपेक्षा हमसे ना करें। हाँ या नाम जल्दी जवाब दें। आ गया भैया। हाँ। और चंदन क्लियर? हाँ जी सर। अच्छा दिव्या आप भी आ गए, वेरी गुड। हम्म। चंदन, अभी प्रॉपर तो नहीं है, बट अभी थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा इसको। हाँ पढ़ना तो पड़ेगा ही, देखो जावा है ये, है ना? हम्म। हुआ है, पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इसमें टाइम देना पड़ेगा। शुरुआत की जो दस फर्स्ट पंद्रह टाइम। क्लासेस हैं वही मेन है। शुरुआत की 10-15 क्लासेस में अगर ये बेस मजबूत हो गया तो आगे तो फिर ये समझो लॉलीपॉप लगेगा फिर। ठीक है ना? 10-15 क्लासेस में टाइम जरूर दीजिए घर पे, और नोट्स प्रॉपर बनाइए क्योंकि नहीं बनाएंगे सब भूल भाल जाएंगे। चलो आज जो पढ़ा उसको फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक। चंदन, वेरिएबल कितने टाइप के हैं? हम्म। यार कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं जल्दी बताते जाओ। तो लोग क्या था आकाश, तुम बताओ चलो जल्दी से। पांडे जी, जल्दी। सर इंटीजर। ओ भैया क्या बोल रहे हो? रिकॉर्डिंग फाइव। चल रही है? अनन्या तुम। इंस्टेंस और स्टैटिक। हाँ, इंस्टेंस, स्टैटिक और लोकल। ओ। हाँ, तीनों में डिफरेंस जल्दी से कौन बताएगा? इशिता बताएगी, इशिता बताओ जल्दी से। सर जो इंस्टेंस होता है उसमें ऑब्जेक्ट होता है, हाँ, और लोकल में सर जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या बताया था? तो तुम भी बताओ चलो। क्या सर? थोड़ा सर तो जो इंस्टेंस होता है इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और सर जो स्टैटिक होता है इसमें डॉट 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 टेक्स्ट यूज होता है। डॉट क्लास फाइल जब लोड हो, अच्छा इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है? जब ऑब्जेक्ट बनाते जब हैं। सो ठीक। जब सोर्स कोड से बाइट कोड में जाते हैं। वो स्टैटिक का था। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे भैया तब मिलती है उसको। हाँ, इंस्टेंस को मेमोरी कब मिलती है? जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और कितनी बार मेमोरी मिलेगी इंस्टेंस को? जितनी बार ऑब्जेक्ट सर बस बनाएंगे। एक बार मिलेगी। जब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब तब मिलेगी। और स्टैटिक वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओनली वन वो तो टाइम एक ही क्लास बार लोडिंग करना है। नहीं। जब क्लास लोड होती है। क्लास लोकल का लोड। क्या खेल है? लोकल को मेमोरी कब मिलती है? जब कॉल करेंगे। जब कॉल करेंगे। वेरी गुड। तो तीनों पॉइंट क्लियर? बहुत अच्छे से। यस। वेरी यस गुड। सर। वेरी गुड, वेल डन, सही जा रहे हो। बाकी लोग थोड़ा सा टाइम दो, मैंने आज थोड़ा कीवर्ड वगैरह के बारे में भी बताया है ना। ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे क्योंकि आज का जो लेक्चर था वो कई सारी चीजों के ऊपर था। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट हो तो एक बार वीडियो देख लेना पूरी, अगर उनसे एक बार रिकॉल कर लेना। मीटिंग स्टार्ट।